सर हम लोग संभल के जो बेगुनाह लोगों पर गोलियां चलाई गई और जो लोगों पर गलत FIR किया गया है, उसके लिए हम लोग आए हैं सर। हम बहुत पीसफुल करना चाह रहे थे। आप हम ये चाह रहे हैं कि सर जो बेकसूर है, जिन लोगों को गोलियां चलाई गई उनके ऊपर FIR हमारी एक डिमांड है। और हम चाहते हैं कि सर, क्योंकि जिस तरीके से गोलियां चलाई गई वो भीड़ को खत्म करने के लिए नहीं सर, ऐसा लगता है कि हमारी किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी हो और डायरेक्ट सीने पर गोलियां लगी, छाती पर गोलियां लगी। सर आपको तो मालूम है, अगर इस तरीके की भीड़ को भगाना है तो पैर के नीचे इस तरीके की, या हवाई फायरिंग, पहले उसके बहुत सारे सिस्टम है, हवाई फायरिंग, फिर आंसू गैस, पानी मारते हैं, फिर उस पर, लेकिन डायरेक्ट गोली चलाई गई है। उसके लिए सर हम उसके विरोध में आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारी एक FIR दर्ज की जाए। उसके लिए हम आपसे मिल गए। आप निवेदन देते हो ना मुझे? जी, निवेदन तो सर हम दे देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि लीगल एडवाइजर से मैं एडवाइस देता हूँ, क्योंकि ये अपने स्टेट का भी नहीं है जी, किसी का नाम भी मालूम नहीं अपन को जी। FIR का मेरे को लीगल एडवाइजर से एडवाइस लेता हूँ जी। बाद में FIR का ऊपर से आया तो मैं बुला दूंगा। किसी को कुछ कहना है, कोई किसी के पास कोई ग्राउंड है तो बताइए, कुछ कहना है अगर आप कुछ कहना है? जी, मुंबई में सुनने में FIR हो चुकी है। नहीं, नजीब भाई का कल फोन आया था, मैंने बोला कहाँ हुई होगी तो मेरे को बता। कहीं पर हुई है उसकी, कहीं पर आपके पास है इंक्वायरी? शाम तक बोले भेजेंगे वो लोग। ओके, देखते ना आप। अगर कहीं पर FIR बॉम्बे में हुई है, किस ग्राउंड पर हुई है, जी जी, उस ग्राउंड लेकर के वापिस से हम साहब को मिलने आएंगे शाम में, उस ग्राउंड को लेकर के, और हम FIR दर्ज कराएंगे। जी। उलेमा हजरात के साथ मुमरा पुलिस स्टेशन आए, क्या बात है, क्या शिकायत आप लोगों ने दर्ज कराई? अस्सलाम वालेकुम। दरअसल ये जो वफद आया है, ये उलमाओं की क़यादत में आया हुआ है। संभल में जिस तरीके का हादसा पेश आया, जिस बर्बरियत के साथ 5 मुस्लिम समाज के लोगों को गोली मार दी गई, बेकसूर लोगों को, निहत्थे लोगों पर जिस तरीके से गोली चलाई गई, ये बहुत ही शर्मनाक वाक़या है। कोर्ट का ऑर्डर था, कोर्ट ने पहले भी ऑर्डर दिया था, सर्वे हुआ था, सर्वे होने के बाद फिर से वापस से कोर्ट में वो लोग गए, वापस से कोर्ट ने परमिशन दिया सर्वे का। सर्वे का 2 घंटे का ही अभी मामला हुआ था कि 2 घंटे पहले उन्होंने आदेश दिया था, और इतनी जल्दबाजी में वहाँ की पुलिस प्रशासन और वहाँ का सरकारी महकमा इतना तेज़ी में था कि वो 2 घंटे के अंदर, और वो आ गया संभल मस्जिद का वापस से सर्वे करने के लिए। सर्वे करते टाइम जो ऑफिसरान वहाँ मौजूद थे, पुलिस ऑफिसरान, सरकारी महकमा के लोग, वो लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। ठीक है, जय श्री राम के नारे पर हमको कोई वो नहीं, आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी धर्म की मस्जिद या इबादतगाह में जाते वक्त आप इस तरीके का अगर नारा लगाएंगे तो किसी के भी जज्बात को ठेस पहुंचती है। और वहां पर जब लोग ये सरकारी महकमा पहुंचा और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग पहुंचे, सर्वे वाले, तो वहां के लोगों ने ये बात करने की कोशिश की कि आपको अगर सर्वे करना ही था तो कम से कम पुलिस वो जो मस्जिद के जिम्मेदारान हैं, ट्रस्टियान हैं, उनसे आपको एक बार मुलाकात करनी चाहिए थी। इस तरीके से डायरेक्ट आप मस्जिद में आकर के सर्वे कर रहे हैं विदाउट इन्फॉर्मेशन, ये रॉन्ग है। जिसका लोग एहतजाज कर रहे थे कानून के दायरे में रह करके, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको हिंदुस्तान में कानून दिया है उसमें रह करके लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने डायरेक्ट उनके सीने पर गोलियां चलाई है, ये हिंदुस्तान का बहुत ही सबसे शर्मनाक वाक़या है। इसीलिए हम तमाम उलमा हजरात, मुमरा शहर के तमाम जिम्मेदारान मुमरा पुलिस स्टेशन में आए थे। उस ऑफिसर जिन्होंने गोलियां चलाई, जिसमें हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। उसके लिए हम लोग एक डेलीगेशन की शक्ल में सीनियर साहब से मुलाकात की। सीनियर साहब ने कहा है कि हम अपने आला ऑफिसरान से मीटिंग करेंगे, मीटिंग करने के बाद आपको बता देंगे कि किस तरीके से FIR दर्ज होगी। इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ तशरीफ लाए थे, और उसी तरीके से देखें हिंदुस्तान के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह पर भी इस तरीके का पिटीशन एक दायर की गई है। मेरी सरकारी महकमा से अपील है कि इस तरीके की जो भी पिटीशन दायर करने जाते हैं कोर्ट में,
सबसे पहले उनको चाहिए कि वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में एक इन्फॉर्मेशन दे कि भाई हम फला चीज़, फला मंदिर मस्जिद के खिलाफ एक पिटीशन दायर करने जा रहे हैं। पुलिस स्टेशन को ऐसा लगता है कि हाँ ये जायज़ है, ये करना चाहिए, तो उनको परमिशन देनी चाहिए। नहीं तो मैं कोर्ट से भी अपील करना चाहता हूँ कि इस तरीके की पिटीशन दायर करके जो हिंदुस्तान की फ़िज़ा और हिंदू मुस्लिम भाईचारगी को ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसी पिटीशन को उठा करके फेंक देना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए। और अगर ये पिटीशन झूठी साबित होती है, क्योंकि उसमें पूरा पुलिस महकमा, पूरा प्रशासन, दो धर्म के लोग टेंशन में रहते हैं, ऐसे लोगों को ऊपर 302 का मुकदमा लगाकर सरेआम चौराहे पर लटका देना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों की कभी हिम्मत नहीं पड़े। कभी अजमेर दरगाह की सिर्फ कितने लोगों की आस्था है, तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है, उसकी पिटीशन दायर कर दिए। और मुझे समझ में नहीं आता कि सारी मस्जिदों के नीचे ही सारी चीज़ें मिल रही हैं। ये कौन सा दौर आ गया? कौन लोग हैं वो लोग जो इनको शय देते हैं? बहुत शर्म की बात है, ये हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है। ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ हम लोग कहाँ जाएं, हमारे साथ तो ऐसे नहीं। मैं बार बार कहता हूँ, देखिए इसलिए बार बार कहता हूँ, तुम्हारा मुहाफिज सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। हमने क्या किया, अपना ईमान दूसरों के हाथों में रख दिया, इसलिए हमारे साथ ये वाक़या पेश आ रहा है। इसलिए हम पुलिस स्टेशन में आए थे। हम इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे FIR दर्ज कराने की। अच्छा, हजरत आपको सबसे पहले आपका नाम बताइए, कौन सी मेरा जगह से नाम ताल्लुक़ रखते हैं आप? शब्बीर अहमद कासमी, मैं उलमा देवबंद से ताल्लुक़ रखता हूँ। आप भी पुलिस स्टेशन आए थे? जी, हम इसी संभल के मामले को लेकर के आए थे। जब एक बात बावर करा दी गई थी कि भाई 1947 से पहले की जो भी इमारतें हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। 1991 में बिल पास हो गया था, इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होगी। फिर याचिका दाखिल करके और उस पर इमीडिएटली कार्रवाई करना, ये जो है सरासर जुल्म और ज़्यादती है। ये ख़ास करके एक ही तबके के लोगों को जो है डायरेक्ट फायरिंग करना। हालांकि पुलिस को इख्तियार है, अगर वो चाहते तो दूसरे तरीके से मजमे को मुंतशिर कर सकते थे। आंसू गैस छोड़ते या पैर में गोली मारते, सीधा जो है सीने पर गोली मार करके नौजवानों को शहीद कर दिया गया। ये सरासर जुल्म और ज़्यादती। दूसरी बात ये कि भाई ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह 800 साल पुरानी दरगाह है, सारे लोगों की आस्थाएं उससे मुंसलिक हैं। सब लोग जानते हैं कि बहुत पुरानी जगह है और 1991 में बिल पास, यानी ये कानून पास हो गया था कि किसी भी इमारत की सर्वे नहीं की जाएगी। लेकिन फिर ये जो है याचिका जिसने दाखिल किया, फ़ौरन उस पर एक्शन लिया गया। सुबह 6:30 बजे ही जो है SI की टीम पहुंच गई सर्वे के लिए, किसी को इत्तला भी नहीं दी गई और पता नहीं कि कैसे कैसे लोगों को लेकर के गए और वहाँ जो है मजमा ने इंतशार करना शुरू कर दिया। और वो जो लोग आए उन्होंने कहा कि भाई वो पत्थरबाजी किए। पत्थरबाजी क्यों किए? पत्थरबाजी करने की कोई वजह थी? उनको उकसाया गया, उनको भड़काया गया, उनके मिजाज को गर्म किया गया, तब जाकर के मजबूरन वो अपने बचाव में पत्थरबाजी किए। और हमारे जो पुलिस का महकमा है जो वहाँ पर हाजिर थे, उन्होंने डायरेक्ट सीने पर फायर किया और सर पर गोली मारी गई। किसी ने नीचे से गोली मारा। अगर चाहिए तो ये था कि पैर में गोली मार कर को मजरूह किया जाता कि वो वहाँ से फरार हो जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और जानबूझ करके जो है ये सोची समझी साजिश के तहत जो है इन पर जो है कार्रवाई की गई है। इसीलिए हम इसकी निंदा करते हैं। उम्मत मुस्लिमा इस वक्त परेशान है, क्या रहबरी उनकी की जानी चाहिए और उलेमा हज़रात उनको क्या संदेश देंगे? ये उलेमा की जो है ये जिम्मेदारी है कि जो हमारी कौम परेशान हाल है उसके तो हम खुद जिम्मेदार हैं कि हमारे अंदर इंतशार है। मैं तो यही कहूँगा कि एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या काम बने। अगर हम एक हो जाएंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें पाश नहीं कर सकती है। ज़रूरत आज इस बात की है कि हम मुत्तहिद हो जाएं। अगर हम मुत्तहिद हो जाएंगे तो हम बिरादरान वतन के जो है उनके जो है भी काम आएंगे, वो हमारे काम आएंगे।